नमस्कार, राइजिंग भारतवर्ष यानी कि एबीएन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं अमित हूँ और पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इस समय मैं देवरिया जिले के कोइलगढ़ा ग्राम सभा में आया हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान, पूर्व प्रधान या कहें कि वर्तमान प्रधान सरोज यादव जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। अ, सरोज यादव जी के बारे में एक बात बता देता हूँ, ये पूर्व में 4 बार प्रधान रह चुके हैं जी, जी, और इस बार 5वीं बार वापस जीतने के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे प्रधान जी, जैसे कुछ दिन पहले मैं सर्वे करने आया था आपके गाँव का, वहाँ जी, पे मैंने देखा कि बहुत लोग बता रहे थे यहाँ पे 10-10 लाख तक लोग खर्चा किए हैं। तो थोड़ा इस पर आप बोलिए, क्योंकि खर्चा जब ज़्यादा बढ़ेगा, तो जनता का शोषण भी उतना होगा। जी। आप कितना मैं खर्चा किए हैं? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, मैं सरोज कुमार यादव, ग्राम प्रधान कुइलगढ़ा विकासखंड बैतालपुर के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आता है। और मैं पिछले जो है 4 बार से इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पद पे आसीन रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं ग्राम पंचायत का प्रत्याशी हूँ। और यहाँ चुनाव जो है, यहाँ प्रत्याशी कुल जो है हमको लेकर 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। और इन प्रत्याशियों में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो दारू, शराब और रुपया पैसा के बल पे जो है ग्रामवासियों को भोली-भाली ग्रामवासियों को जो है बहका के, फुसला कर, अनर्गल बातें करके, उनका माइंड वॉइस करके और पैसे रुपए के बल पे उनको मत जो है खरीदना चाहते हैं और इस ग्राम विकास के कार्य में अवरोध पैदा करना चाहते क्या हैं। लगता है आपको, इससे कुछ नुकसान होगा कि नहीं? इतनी खर्चा जब इतना बढ़ रहा है पंचायत चुनाव में, मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैंने देखा कि डीजे 2-2 डीजे, कितना डीजे आपने बंधवाया है? नहीं, हम लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव जी, हो। ऐसा है कि जो है ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में जो है चूँकि सारे प्रत्याशी इसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, उनका पूरा परिवार जो है, पूरा कुनबा इसी ग्राम पंचायत में निवास करता है। और जो है इसलिए ये है गलत काम है। और तमाम जो है आज 2 महीने से तमाम प्रत्याशियों द्वारा बड़े-बड़े डीजे और बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगा के ग्रामवासियों में ध्वनि प्रदूषण आप इतना। डीजे नहीं लगवाए? नहीं, हम डीजे हमारा डीजे नहीं चला है। और हम कैसे जीतेंगे इसमें? और मैं हमारा चूँकि इतना हम विकास ग्राम पंचायत में इतने सारे विकास कार्य किए हैं पिछले 20 सालों में। और लगभग जो है 3 साढ़े 300 से अधिक गरीबों को जो है आवास दिया गया है। तमाम जो है हमारा ग्राम पंचायत जो है बैतालपुर विकासखंड की बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। और यहाँ की जनसंख्या 7,716 है, यहाँ वोटर साढ़े 5,000 हैं। और जो है ये है हमारा ग्राम पंचायत जो है 9 बड़े-बड़े पूर्वों में बसा हुआ है। लगभग 4 किलोमीटर में मेरी ग्राम पंचायत जो है स्थित है। और मैं सारे ग्राम पंचायतों को 95 देश आज़ाद होने के बाद जो है एक ही परिवार यहाँ जमींदार परिवार यहाँ प्रधान हुआ करता था। 95 में जो है लोगों ने इतना त्रस्त हो गए, ग्रामवासी हमारे मतदाता ग्रामवासी इतना त्रस्त हो गए उन जमींदार लोगों से कि 95 में जो है हमको प्रधान बनाए। 85 के पहले मेरे ग्राम पंचायत में इन लोगों के भय से, इन जमींदार जो प्रधान हुआ करते थे लोग, इनके भय से जो है इस ग्राम पंचायत में 85 के पहले चुनाव नहीं होता था। मतदाता अपना वोट जो है चुनाव ही नहीं होता था उसके चुना ही पहले? नहीं होता क्यों, था। मतलब चुनाव तो आज़ादी के बाद से ही होने लगा था, नहीं, तो ये तो आपके यहाँ चुनाव क्यों नहीं ये होता था? तो भारत के संविधान में व्यवस्था तो सरकार ने दिया, लेकिन यहाँ जो है इतने ये सबल लोग थे, जमींदार लोग इतना सबल लोग थे कि 1985 तक इस ग्राम पंचायत में किसी को जो है खड़ा नहीं होने देते थे, चुनाव प्रत्याशी नहीं बनने देते अच्छा, थे ये तो उनको। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा ही नहीं जी, होता था। जी। यहाँ जो है प्रत्याशियों को डराकर, धमकाकर, मारकर, पीटकर जो है बैठा दिया जाता था और हाथ उठौल करके अपने मनमानी तरीके से प्रधान हुआ करते थे लोग। और 95 तक इस ग्राम पंचायत में एक भी 4 किलोमीटर में मेरी ग्राम पंचायत बसा है, लेकिन एक भी ईंट जो है नहीं लगा था, एक भी जल निकासी नाली नहीं बना था, कोई विद्यालय, स्कूल केवल एक ही विद्यालय स्कूल हुआ करता था। लेकिन मैं जब से हम जनता ने हमको यह नेतृत्व दिया, ये ज़िम्मेदारी थी, तब से हमने जो है 3 जो है प्राइमरी स्कूल 2 प्राइमरी स्कूल हमने बनवाए, 1 जूनियर हाई स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल का काम कराए, पंचायत भवन का निर्माण हमने कराया, उसका सुंदरीकरण कराया। शिक्षा के संबंध में हमने काफ़ी जो है लोगों को जागरूक किया। आज जो है काफ़ी लोग जो है शिक्षित हमारे गाँव के हो भी रहे हैं, हो भी चुके हैं। और अच्छा काफ़ी शिक्षा के बारे में आपने जी, कहा, तो ये तो आपका दावा है और जी, सर्वे किया तो हमने देखा भी है। लेकिन जी। शिक्षित होने का मतलब ये है कि लोग अवेयर हों।
सभी जागरूक बने, वो ऐसा करें कि जैसे मान लीजिए इस समय दारू का एक चल जी, रहा है जी, प्रधानी जी। में, हर चुनाव में, तो जी, जी। आपके यहाँ क्या दारू-वारू बँटवाएँगे नहीं आप? नहीं, हम तो दारू जो है आप मेरा ये 6वाँ चुनाव है और मैंने पिछले जो है 5 चुनाव हम लड़े हैं, जिसमें जो है 4 बार हम चुनाव जीते हैं, 1 बार जो है चुनाव हम हारे हैं। और जानबूझ के चूँकि चुनाव से बाहर हम हो नहीं सकते थे, लड़ाई से बाहर इसलिए राजनीति से हम बाहर हो जाते। लेकिन हमने कहा कि 15 साल हमारा हो गया है, ग्राम की जनता जो है थोड़ा-सा मूल्यांकन करने का उनको समय दिया जाए। और एक बार चुनाव हम हारे, उसके बाद जनता 4 महीने के बाद ही जो है उँगली पे दिन गिनने लगी कि जल्दी-जल्दी 5 साल का कार्यकाल जो है ये पूरा क्या हो। बात है! ये तो बहुत बड़ी और बात है और जी, थोड़ा जी। अलग भी है कि हाँ, जी, कोई जी। प्रधान खुद से चाह रहा है जी, कि जी। मतलब जी, जी। मैं हारूँ ताकि जी। जनता का मूल्यांकन कर मूल्यांकन सके। करें और जनता ने 4 महीने के बाद ही जो है उँगली पे दिन गणना शुरू कर दिया कि कब 5 साल पूरा हो और पुनः जो है सरोज यादव ग्राम प्रधान बन के पुनः जो है निर्वाचित हों, ताकि गाँव का विकास जो है समुचित तरीके से हो तो सके। स्वच्छता पे बात करें प्रधान जी, जी, तो स्वच्छता की बात पूरे देश में चल रही है। पूरे जी, विश्व को इसको इसकी ज़रूरत भी है जी, सैनिटाइज़ेशन की। जी, 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 प्रधानमंत्री जी जी, शौचालय पूरा स्वच्छ भारत मिशन अभियान ही छेड़ दिए हैं। जी, जी। आपके गाँव में कितना आपने देखिए, शौचालय-वौचालय दिया है कि हमारे नहीं? ग्राम पंचायत में जो है लगभग 650 के लगभग जो है शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है और तमाम जल निकासी नालियाँ बनवाया गया है, तमाम इंटरलॉकिंग खड़ंजा, सारे नवपूर्वों को हमने पीडब्ल्यूडी सड़क से जोड़ने का काम किया है और काफ़ी विकास जो है, सारे स्कूलों का सुंदरीकरण, टाइल्स लगा के और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, यानी कि जो भी जितना संसाधन होना चाहिए एक जीवन को जो है ये करने के लिए सारी व्यवस्था हमने किया और जनता का ग्रामवासियों का काफ़ी दुलार प्यार हमारे साथ रहता है और कभी भी हम रुपया और दारू शराब पिला के जनता को गुमराह करके हम जो है प्रधान नहीं बने हैं। हुँ। ईमानदारी से चुनाव हम लड़ते हैं, हमारी ग्रामवासियों, हमारे मतदाता ईमानदारी से हम वोट देते हैं कि यह सरोज यादव के जब रहेंगे तो काफ़ी गाँव सभा का विकास हुआ है और होगा भी। अच्छा इस बार कौन-कौन से वो मुद्दे हैं? जैसे आपने कहा कि इतने वर्षों से आपने जी, यहाँ पे जी, 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 देखा है, यहाँ का काम देखा है। जी, जी, आपके अंडर में यहाँ पे विकास आपने कहा जी, कि बिजली है, पानी है, सब हमने दिया है। जी, जी, सड़कें दी हैं, जी, जी, विद्यालय दिए हैं, जी, जी, शौचालय, जी, आवास जी, दिए हैं। जी, जी, तो अब सब कुछ तो हो गया है। जी, जी। क्या-क्या लगता है कि अब क्या बचा ही है नहीं, जो अभी काम अभी ऐसा है कि कुछ अधूरा काम बचा है जिसको पूरा करना ज़रूरी है और सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम पंचायत में है राशन को लेकर। गरीबों को जो है ऐसा है कि जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग हैं, चूँकि वह दौड़-धूप के अपना ऑनलाइन करा लिए और कोटेदार के कुछ कमी की वजह से कोटेदार के आप निस प्रधान हैं, और तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? नहीं, ये ज़िम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है। तमाम जनता सारे लोग ऑनलाइन कराए, लेकिन गरीब जो जनता है जिनको वास्तव में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनको लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ हमारे ग्राम पंचायत में समुचित गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा है और इसमें जो गरीबी रेखा से ऊपर लोग हैं, ज़्यादातर उन्हीं का नाम जो है राशन कार्ड धारक हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये कोटेदार हमारे वहाँ कोटेदार के कमी से और शासन प्रशासन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कमी से कि गरीब जनता उनके पास जाती है, तहसील पे जाती है, जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ जाती है, लेकिन यह अधिकारियों द्वारा ये गरीब जनता के प्रति सहानुभूति न होने के कारण प्रधान और कोटेदार में तो काफ़ी बनता है, नहीं, मैंने ये सुना है और देखा भी है। हम तो भैया बाँट आपसे के वो लोग खाते हैं। भई आप क्यों भैया हम बतावें कि इस प्रदेश में हम समझते हैं कि इस प्रदेश और जिला मंडल में एक मैं ही प्रधान हूँ कि कोटेदार के गलत नीतियों का विरोध करता हूँ कि गरीब जनता को जो है यह चीज़ मिलना चाहिए और हम दस्तखत भी हमसे नहीं, कोटेदार हमारे वहाँ का कोटेदार मुझसे सत्यापन भी नहीं कराता है। मनमानी तरीके से अधिकारियों को रुपया पैसा देकर, चूँकि काफ़ी यहाँ राशन आता है, तो विलक्षण मामला है भाई कि बिल्कुल, यहाँ का बिल्कुल। और प्रधान जिसके तहत हमने कई बार जो है, कई दर्जनों बार हमने तहसील दिवस के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अधिकारी लोगों से मिलकर हमने इस समस्या के समाधान के लिए निवेदन किया। लेकिन यह हमारे ग्राम पंचायत के लिए राशन कार्ड और गरीबों को राशन न मिलना, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे ग्राम पंचायत का है और मैं जो है अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का सहयोग मिला, पुनः हमको जो है अवसर मिला अगर ग्राम प्रधान का पद संभालने का, तो यह सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा होगा। जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिलाने का काम, उनका राशन कार्ड बनवाने का काम, गलत नीतियों का विरोध तो हम
पहले से ही करते आए हुए हैं। जो भी अत्याचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो गरीबों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, उनको जो है थाना पुलिस की दलाली करके उनको डरवाते हैं। एक प्रत्याशी तो ऐसे चुनाव मैदान में है जमींदार परिवार से, जिनके बाबा प्रधान हुआ करते थे, जमींदार थे ठाकुर पारसनाथ श्रीवास्तव। 95 तक जो है लगभग 50 साल जो है वो लोग प्रधान रहे, 50 साल प्रधान रहे। और एक भी जो है कोई कार्य ग्राम पंचायत में जनहित में ग्रामवासियों के लिए एक भी कोई जो है काम नहीं हुआ। और इसीलिए जो है जनता हमको प्रधान बनाई, जिसके तहत हमने मतलब 50 साल तक वो कैसे रहेगा? मतलब कोई उठता तो होगा ना, लोग जनता कोई उठते नहीं थे क्या? नहीं, जनता ऐसा है कि 85 के पहले जो है चुनाव यहाँ हुआ ही नहीं। वह लोग किसी प्रत्याशी को हुआ ही नहीं। मतदाता जो है हमारे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी जो है बूथ पे जाके अपना मतदान नहीं किए। और आज की भी यही स्थिति है कि यह जो है जनता को जो है भोली भाली जनता को रुपया पैसा देकर रात के अंधेरों में उस प्रत्याशी द्वारा जो है रुपया पैसा बांटा जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके। और यहाँ तक यह लोग किए हैं कि चकबंदी के बाद आज 50 साल हो गया चकबंदी हुए इस ग्राम पंचायत में, जिसमें ग्राम पंचायत का समुचित विकास के लिए 32 बीघा जो है शासन द्वारा जो है जमीन निकाला गया, सड़क रास्ता आबादी बंजर, जिसमें 14 बीघा जमीन यह परिवार अकेले अपने यूज में जो है काम कर रहा है। ग्रामवासियों का 14.5 बीघा जमीन, 32 बीघा जो गांव के विकास के लिए जो है जमीन एक्वायर किया गया सरकार द्वारा कि इस गांव में विकास होगा, स्कूल, धर्मशाला, पोखरा, तमाम इत्यादि तमाम विकास के कार्य होंगे, हॉस्पिटल लगेंगे। लेकिन यह 14 बीघा जमीन अपने व्यक्तिगत यूज में जो है लेकर और जनता को जो है गुमराह करके ये काम कर रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा है मतदाता को धमकी भी ये लोग दे रहे हैं। आज भी इनकी मानसिकता जमींदारी प्रथा के तौर पे चल रहा है कि जो है यह जनता हमसे ऊपर कैसे हो रही है, यह जनता हमारे, यह लोगों को कुर्सी पे नहीं बैठना देना देखना चाहते हैं लोग, अपने दरवाजे पर ग्रामवासियों को चारपाई पे नहीं बैठना देखना चाहते हैं। ये लोग इतने दूषित मानसिकता के लोग हैं और जनता इस चीज़ को समझ रही है। मैं ग्रामवासी कुलगढ़ा की सभी मतदाता, सभी जनता से, सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहते हैं कि अगर थोड़ी भी चूक आप लोगों से हुई और दारू शराब रुपया पैसा के बहकावे में अगर गए तो यह ग्राम पंचायत का विकास जो तेजी से जो है दौड़ रहा है वो बिल्कुल ब्रेक लग जाएगा। और केवल थाना पुलिस की दलाली लोग करेंगे। आप लोगों को बेगुनाह के बाद भी, कोई गुनाह न होने के बाद भी पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। और केवल जो है आप मुकदमा के चक्कर में, थाने के चक्कर में यही लोग आप लोगों को पकड़वाएंगे, यही धरवाएंगे, यही दलाली करके छोड़वाएंगे। इसलिए मैं ग्रामवासियों मतदाता आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जो दुलार प्यार आपको मिला, हम आपसे हमको मिला है, मैं उसको अपने माथे पर रखकर और आपका सेवा करता आ रहा हूं। और आजीवन, चूंकि 20 साल 25 साल मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है, 25 साल से आपकी सेवा में हम लगा हूं। और भविष्य में भी आपका दुलार प्यार आशीर्वाद रहा तो भविष्य में भी मैं आपका सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलूंगा, आपके दुख सुख में शामिल होऊंगा, आपके सहयोग में रहूंगा। एक दो और सवाल हम लोग लेंगे, उसके जी बाद जी समाप्ति की ओर है। जी प्रधान जी, जैसे आपका गांव इतना बड़ा, इतने लोग उठे, इतने प्रत्याशी जी उठे, जी आपकी लड़ाई है किससे? देखिए, किस लड़ाई? हमारी लड़ाई किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। जनता का इतना सहयोग है, अपार समर्थन मुझको मिल रहा है, दरवाजे दरवाजे हम पहुंच रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनता एकदम उत्साहित है मुझको पुनः प्रधान बनाने के लिए। बाकी प्रत्याशी यहाँ तो ऐसा है कि केवल हमारा वोट काटने के लिए, कुछ ऐसे मानसिकता के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है कि हम तो नहीं जीतेंगे लेकिन उनको तो नहीं जीतने देंगे। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं वह यह कह के चुनाव मैदान में है कि नहीं कोई देगा तो हमारे परिवार के कितना वोट मिलेगा। तो केवल मेरा वोट काटने के लिए इतने सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में है कि सरोज का वोट काटा जाए। ये भी साजिश जो है उन्हीं जमींदार परिवारों का है कि अधिक से अधिक प्रत्याशियों को खड़ा करके सरोज का वोट जो है बिखराव किया जाए, तभी जो है सरोज हारेंगे। लेकिन जनता का इतना प्यार मेरे साथ है, कुलगढ़ा के ग्रामवासियों का, मतदाताओं का, कि उनका दुलार है। बम्पर वोट से हमको चुनाव जिताने के लिए जनता, यहाँ की ग्रामवासी उत्साहित हैं। और उम्मीद करता हूँ कि यह प्यार जो है जनता देगी, ग्रामवासी देंगे, मतदाता देंगे। और पुनः हम जो है ग्राम प्रधान इनके गरीब परिवारों से, इस गांव की जनता के आशीर्वाद से पुनः प्रधान बनेंगे और हम सेवा जनता का करने के लिए। अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा कि जनता का आशीर्वाद, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि जी मिल भी जाती है, जी जनता आपको आशीर्वाद दे भी देती है, आपको जी जिता देती है, जी
तो क्या अगली बार भी आप जीवन भर प्रधान रहना चाहते हैं? नहीं, मतलब ऐसा इससे आगे की जी, राजनीति भी करना चाहते जी, हैं, जिले देखिए स्तर की राजनीति, देखिए, विधानसभा? ऐसा है कि हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन इन लोगों के हम यह देख रहे हैं कि फिर यह जो है, जो ये अंग्रेज़ किस्म के माइंड के जो प्रत्याशी लोग हैं, पुनः अगर हावी हो जाएँगे, तो जनता हमारे वहाँ की परेशान हो जाएगी। हम यह चाहते हैं कि किसी भी जाति धर्म के लोग, यह जमींदार परिवार को छोड़कर किसी भी जाति धर्म के लोग जो है मैदान में आवें और मजबूती से अपना जनता का सेवा करें। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो है किसी अन्य लोगों को प्रधान बनाया जाए और वो भी जो है जनता का सेवा करे। लेकिन मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो उनको हरा सकता है। जनता का दुलार प्यार मेरे साथ है और मैं ही चुनाव जीतूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब जनता का आशीर्वाद मुझको इतना जरूर मिलेगा कि पुनः हमको प्रधान बनाएगी और उनका सेवा हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने प्रधान जी की बात सुनी और बहुत बड़ा ग्राम सभा है, कोई छोटा तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके ग्राम सभा में या फिर आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, आप उसे दिखाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपके गाँव में काम नहीं हुआ है, फिर भी आपके गाँव कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है, आप इसको भी मीडिया में दिखाना चाहते हैं, राइजिंग भारतवर्ष पर लाना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें, नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।